मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सुंदर तालाब था। इस तालाब में अनेक जलीय जीव प्रेम से रहते थे। इसी तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ अपने दो हंस मित्र संकट और विकट के साथ रहता था। एक दिन कुछ मछुआरे इस तालाब पर आए। बहुत सारे जलीय जीवों को देखकर उन्होंने कहा कि कल हम यहाँ आकर मछलियों और कछुओं को मार कर ले जाएंगे। मछुआरों की बात सुनकर कछुआ भयभीत हो गया। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? संकट और विकट ने कहा, हाँ सुनी। कछुए ने कहा, अब मैं क्या करूं? हंसों ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। कछुआ लगभग क्रोध और डर मिश्रित आवाज में चिल्लाया, अरे कैसे मैं निश्चिंत रहूं? तुम दोनों कुछ ऐसा करो जिससे मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पंखों के सहारे आकाश मार्ग से दूसरे तालाब पर जा सकूं। हंसों ने पूछा, तुम हमारे साथ कैसे जा सकोगे? कछुए ने दोनों हंसों को एक लकड़ी का डंडा ढूंढ कर लाने को कहा। हंस एक मजबूत लकड़ी का डंडा लेकर आते हैं। कछुए ने कहा, इस डंडे का एक सिरा संकट और दूसरा सिरा विकट अपनी चोंच में पकड़कर खड़ा हो जाएगा। फिर मैं डंडे के बीच में लटक कर सुखपूर्वक आकाश मार्ग से चल पड़ूंगा। संकट ने कछुए को कहा, उपाय तो उत्तम है, पर यहाँ एक समस्या है। जब हम तुमको लेकर उड़ेंगे, तुम्हें इस तरह ले जाता हुआ देखकर लोग को अच्छा तो कहेंगे, पर यदि तुम लोगों की बात का उत्तर दोगे तो निश्चित ही मारे जाओगे। अतः इससे बढ़िया तो यही है कि तुम यहीं रहो। कछुए ने कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं जो लोगों की बातों का उत्तर दूंगा। कछुआ अपने मित्रों को वचन देता है कि वह कुछ नहीं बोलेगा। इसके बाद संकट और विकट कछुए को लेकर उड़ चलते हैं। हंस कछुए को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचे। नीचे कुछ ग्वालबाल उनको देखकर कहने लगे, अरे महान आश्चर्य, देखो देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किसी ग्वालबाल ने कहा, यदि ये कछुआ अब नीचे गिर जाए तो यहीं पकाकर खा लूंगा। दूसरे ने कहा, नदी किनारे मंदी आंच पर पकाकर खाऊंगा। ग्वालबालों की बात सुनकर कछुए ने कहा, तुम सब राख खा लो। और इतना कहते ही वह कछुआ डंडे से छूटकर जमीन पर गिर गया और ग्वालबालों के द्वारा पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। सीख, जो व्यक्ति भला चाहने वालों की बात को नहीं मानता है, वह कछुए की तरह डंडे से गिरकर अपने नाश को प्राप्त होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।